श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज है वैशाख मास का गुरुवार और आज है नवमी तिथि। देखिए 7 चने की दाल से और 7 चंदन की बिंदी से हम आज के दिन कुछ उपाय करेंगे जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके बच्चों से संबंधित हो या फिर धन की आपके जीवन में अत्यधिक कमी है, तो आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके साथ ही हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेने हैं 7 चने की दाल। देखिए चने की दाल है वो खंडित चने की दाल नहीं होनी चाहिए, हमें गिनकर 7 चने की दाल ले लेनी है। देखिए खंडित सामग्री है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती है। तो उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में जो गुड़ का टुकड़ा हम लेकर आए हैं वो हमें डाल देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें 7 चने की दाल जो हम लेकर आए हैं उसमें डाल देना है, क्योंकि सूखी सामग्री भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है। तो चने की दाल को थोड़ा सा गीला कर लेना है। और उसके बाद में बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए बृहस्पतेश्वर महादेव आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, उसका स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 चने की दाल समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल, गुड़ मिश्रित जल, जो हमने गुड़ डाला था लोटे के अंदर, वो जल हमें ले लेना है। और थोड़ा सा जल हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर समर्पित करना है। दूसरा जल हमें भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और चौथा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल यानी कटी भाग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जो जल है वो बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, हमें थोड़ा सा जल वहाँ से झेल लेना है और अपनी आंखों पर, अपने मस्तक पर हमें लगा लेना है और अपने शरीर पर इसे छींट लेना है। देखिए ये हो गया पहला उपाय। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, सौभाग्य की अत्यधिक कमी है, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, हमें गिनकर चावल के दाने ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। और जो चावल हमने लिए हैं उनमें हमें हल्दी से अच्छे से मिला लेना है। देखिए चावल हैं वो पीले रंग के हो जाने चाहिए। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चावल के दाने हम लेकर आए हैं, उन चावल के दानों को ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या बृहस्पतेश्वर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। चलिए चलते अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आपके जीवन में धन की अत्यधिक कमी है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी आपकी नहीं लग रही है, तो गुरुवार के दिन, नौमी तिथि के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा चंदन और लेना है 1 लोटा जल। इस उपाय में हमें 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। देखिए चंदन और जल। पीला चंदन अगर हमारे पास है तो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में ये सब दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है
भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर में जाने के बाद में हमें अगर चंदन हमारे पास पेस्ट वाला है तो सर्वोत्तम है, अगर पेस्ट वाला नहीं है पाउडर है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट हमें बना लेना है। उसके बाद में हमें पहली जो बिंदी है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर हमें चंदन में अपनी उंगली डुबोनी है और उसे भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर लगा देनी है। देखिए हमें सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वहाँ पर हमें तीसरी बिंदी लगा देनी है। चौथी बिंदी हमें जलाधारी से जो जल नीचे की तरफ गिरता है वहाँ पर हमें चौथी बिंदी लगा देनी है। अब पांचवी बिंदी हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर यानी कटी भाग पर हमें लगा देनी है। देखिए हमें जितनी बार बिंदी लगाएंगे उतनी बार ही हमें चंदन में अपनी उंगली को डुबोना है। उसके बाद में छठी बिंदी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ठीक पीछे की तरफ हमें लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पीछे की तरफ हमें छठी बिंदी लगा देनी है। सातवीं और अंतिम बिंदी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर लगा देनी है। देखिए यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है 7 बिंदियों वाला। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप इनमें से तीनों उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।